प्रस्तावना। भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे महान संत गुरु रविदास जी की प्रेरणादायक कहानी। वे सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि समानता, प्रेम और मानवता के प्रतीक थे। उनकी जन्मभूमि थी पवित्र नगरी काशी, वाराणसी। जन्म और परिवार। संत रविदास जी का जन्म 1450 ईस्वी के आसपास काशी के पास सीर गोवर्धन गांव में हुआ। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। उनका परिवार चमड़े का काम, मोहल्ला शांति सेवक करता था। समाज उन्हें नीची जाति का मानता था, पर भगवान ने उन्हें ऊंचाई दी। बचपन की भक्ति। बचपन से ही रविदास जी भगवान के नाम में मग्न रहते थे। खेल कूद के बजाय वे भजन गाना पसंद करते थे। गली मोहल्ले में लोग कहते कि ये लड़का बड़ा होकर साधु ही बनेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा की घटना। एक दिन माँ ने कहा, बेटा गंगा स्नान कराओ। रविदास जी काम में व्यस्त थे और गंगा नहीं जा पाए। उन्होंने अपनी कठौती यानी पानी की बाल्टी की ओर इशारा करके कहा, माँ अगर मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा है। ये वचन आज भी अमर है और लोगों को समझाता है कि भक्ति बाहर नहीं, भीतर है। काशी की साधना और संत परंपरा। काशी उस समय संतों और महात्माओं की नगरी थी। वहीं कबीरदास जैसे महान संत भी रहते थे। रविदास जी ने भी यही साधना की और भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने जात पात के भेद को नकारा और कहा, सब जन एक ही मूल के, सबका एक है आधार। भक्त और शिष्य। उनकी वाणी सुनकर लोग उनके भक्त बन गए। मीराबाई उनकी प्रमुख शिष्या बनी। मीरा ने उन्हें अपना गुरु माना और कहा कि गुरु मिल्या रविदास जी, दीन ही ज्ञान की घुटकी। बेगमपुरा का सपना। रविदास जी ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, बेगमपुरा। उन्होंने कहा, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख दारिद्र न तिस ही को ठाऊं। ये एक ऐसा नगर था जहां न जाति थी, न ऊंच नीच, न कर, न दुख। आज भी ये वाणी समाज सुधार का सबसे बड़ा प्रतीक है। यात्राएं और समाज सुधार। गुरु रविदास जी सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहे। वे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक गए। जहां जहां गए वहां जाति पात के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, जात पात में मत उलझो, सब में ईश्वर है। उनके प्रवचनों ने राजा महाराजाओं तक को प्रभावित किया। राजस्थान की राजकुमारी मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना। मीरा कहती थीं कि रविदास जी ने मुझे सिखाया कि भक्ति का मार्ग प्रेम और नाम जप से है। उनके वचनों ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को गहराई दी। पंजाब और उत्तरी भारत में प्रभाव। गुरु रविदास जी की वाणी पंजाब तक पहुंची। आज भी पंजाब के गुरुद्वारों और संत समाज में उनकी वाणी गाई जाती है। उनकी कई वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। जीवन की अंतिम शिक्षा। वृद्धावस्था में भी वे लगातार लोगों को संदेश देते रहे। वे कहते थे कि सच्चा धर्म है सेवा, दया और समानता। अंततः 1520 ईस्वी के आसपास वे प्रभु में लीन हो गए। उनकी समाधि आज भी वाराणसी और अन्य जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ है। निष्कर्ष। गुरु रविदास जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कर्म ही पूजा है, जात पात का कोई महत्व नहीं। सच्चा धर्म है मानवता और समानता। उनकी वाणी आज भी हमें राह दिखाती है।